बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरिस जमील है। वर्डप्रेस सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर कमिंग सून का जो है वो पेज लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि एक वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और हम चाहते हैं कि वो जो उसका फ्रंट एंड है वो सिर्फ हमें ही नज़र आए, तो हम उसके ऊपर जो है वो कमिंग सून का पेज लगा देते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे बेसिकली कि हम किस तरह जो है वो कमिंग सून का पेज अपने विजिटर्स के लिए या यूजर्स के लिए लगा सकते हैं। बगैर किसी टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई मेंटेनेंस करना चाहते हैं या हमारी वेबसाइट जो है वो टोटली न्यू है, जिसके ऊपर अभी जो है वो स्टिल हम काम कर रहे हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कमिंग सून का पेज कैसे लगाना है कि हम इतनी देर के बाद जो है वो वापस आ रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, वर्डप्रेस के अंदर एज यू नो कि हर जो काम है वो बहुत ज़्यादा इजी है, वो आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, विदाउट कोडिंग जो है वो आप काम कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस मोड के नाम से जो है वो प्लगइन अवेलेबल है, उसको जस्ट हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसकी सेटिंग देखेंगे कि किस तरह उसकी हमने जो है वो सेटिंग करनी है और किस तरह जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कमिंग सून का जो है वो बेसिकली पेज लग जाएगा और उसके ऊपर जो है वो टाइमर आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्लगइन्स के टैब में आना है और प्लगइन्स के टैब के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जो है वो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो सर्च करना है। क्या सर्च करना है, आपने लिखना है अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्लैश और उसके बाद आप लोगों ने लिखना है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस लिखने के बाद आप लोगों ने मेंटेनेंस मोड लिखना है, ठीक है, मेंटेनेंस मोड। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो प्लगइन आया है, आप लोग ये वाला प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाला प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली सारे के सारे जो प्लगइन है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। काम जो है वो ऑलमोस्ट सबका एक ही है, बट मैं यहाँ पे ये वाला जो है प्लगइन यूज़ करता होता हूँ। मोस्टली एक्यूरेस कंपनी है बेसिकली, उसका मैं प्लगइन यूज़ करता होता हूँ हमेशा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल नो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपका जो प्लगइन है वो बेसिकली इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों ने इसको एक्टिवेट कर लेना। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पे साइड बार के अंदर देखेंगे कि आप लोगों के पास यहाँ पे बेसिकली ये देखें मेंटेनेंस मोड आ गए। तो अब आप लोगों ने मेंटेनेंस मोड के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। अब मेंटेनेंस मोड के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने ख्याल करना है, जिनका आप लोगों ने देखना है, जिनकी आप लोगों ने सेटिंग करनी है। जब आप लोगों ने मेंटेनेंस मोड के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह का जो है वो आपके पास आप टैब्स जो है वो डिफरेंट आपके सामने जो है वो शो होने लगे। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली जर्नल सेटिंग है और जर्नल सेटिंग के अंदर जी पेज का टाइटल क्या है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स पेज का टाइटल अगर आप देना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ भी देना और चाहते हैं तो बेसिकली आप लोग दे सकते हैं। राइट नो जो है वो बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली लिखा हुआ। इसी तरह यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, और ये बेसिकली मेटा टाइटल है। मेटा डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना चाहें, मेटा कीवर्ड्स ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके टॉप के ऊपर ये अपलोड फैव आइकन, अगर कोई भी फैव आइकन आप लोग अपलोड करना चाहते हैं तो पिक का फैव आइकन यहाँ से चूज़ कर लें, ठीक है। तो आप लाइब्रेरी से भी इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं और आप बेसिकली इसको नया कुछ अपलोड अगर करना चाहें तो आप उसको भी जो है वो नया अपलोड फैव आइकन को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नो मैं कहता हूँ कि भाई मैंने यही वाला जो है वो यूज़ करना है, तो बेसिकली ये मुझे कहेगा कि ये आपका जो फैव आइकन है वो सेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है एंड टाइम टू एंड मेंटेनेंस मोड, मतलब आप किस दिन जो है वो मेंटेनेंस मोड को ख़त्म करना चाहते हैं, किस डेट को करना चाहते हैं, ठीक है। जिस भी डेट को आप लोग यहाँ से करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं 15 जुलाई को करना चाहता हूँ। किस टाइम करना चाहता हूँ, ये साइड बार से देखिए, मैं जिस भी टाइम करूँगा तब तक जो है वो मेंटेनेंस मोड जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर शो होगा। लेकिन शो तब होगा जब मैं यहाँ पे टॉप के ऊपर आने के बाद इसको एक्टिव करूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे मैंने एक्टिव भी कर लिया।
उसके बाद मैंने बताना है कि भाई ये जो मेंटेनेंस मोड है ये ऑटोमेटिकली जो है वो इस टाइम के ऊपर ख़त्म हो जाए। अगर तो मैं इसको येस कर दूंगा तो इस टाइम के ऊपर जब मेंटेनेंस मोड का ये टाइम एक्सीड करेगा तो साथ ही जो है वो मेरी वेबसाइट से मेंटेनेंस मोड खत्म हो जाएगा। अगर मैं खुद से करना चाहता हूँ तो इसको मैं नो कर दूंगा। इसी तरह अगर मैं कोई गूगल एनालिटिक का कोड करना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, तो इस प्लगइन के थ्रू मैं गूगल एनालिटिक की जो है वो बेसिकली इंटीग्रेशन भी जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट आईपीज को ऐड कर दूंगा कि ये जो आईपीज हैं उनको जो है वो मेंटेनेंस का जो पेज है वो शो ना हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो डिफरेंट जो रोल्स हैं लाइक एडमिनिस्ट्रेटर को तो ऑलरेडी जो है वो वेबसाइट जो है वो शो होगी। जब वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने पे जो है वो इन रोल्स को, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जब एडिटर लॉगिन करे, ऑथर करे, कंट्रीब्यूटर करे, इनको जो है वो मेरी वेबसाइट जो है वो जब लॉगिन करके ये आए तो इनको बेसिकली जो है वो मेंटेनेंस मोड जो है वो नज़र ना आए। इसी तरह बाकी नीचे फर्दर कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। आप लोगों ने अब यहाँ पे आने के बाद सेव सेटिंग कर लेना। ठीक है, तो सेव सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया कि अब आपने देखना है और अपनी वेबसाइट को जो है वो किसी दूसरे टैब के अंदर जाके देख लें। किसी दूसरे के अंदर जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे लॉगिन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं फर्दर कोई नया यूज़र ऐड करता हूँ और उसका नाम कुछ भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ और ये करने के बाद जो है वो मैं इसको ऐड जो है वो कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने जो है वो इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और आने के बाद मैं अपनी वेबसाइट को जो है वो देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कमिंग सून और अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो लगा हुआ है। तो ये देखें, ये बेसिकली आपके सामने जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें, योर लोगो समथिंग न्यू इज कमिंग, वी आर वर्किंग ऑन आवर वेबसाइट। अब इस टेम्पलेट की जो है वो हमने एडिटिंग करनी है। तो इस टेम्पलेट की हम जो है वो कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, अब बारी आती है यहाँ पे अपीयरेंस की सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो भी टेम्पलेट मैं लगाना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये कस्टम जो है वो HTML का पड़ा हुआ है, तो मैं यही वाले जो 6 हैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई ज़्यादा अच्छे वाला यूज़ करना है तो ये जो 4 पड़े हैं ये बेसिकली प्रीमियम है और ये मुझे जो है वो ख़रीदने पड़ेंगे। तो इनमें से मैं कोई भी टेम्पलेट जो भी मैं यूज़ करना चाहूँ उसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तो अब ये देखें, यहाँ से मैं उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर सकता हूँ, जो भी मैं बैकग्राउंड कलर उसका रखना चाहूँ। जस्ट यहाँ पे उसको सिलेक्ट करूँगा और करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो जो भी बैकग्राउंड कलर होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे लोगो की सेटिंग मुझसे पूछ रहा है, लोगो की इमेज हो या लोगो का टेक्स्ट हो। ठीक है, तो अगर तो आप इमेज रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से इमेज रख लें, अगर लोगो का टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं तो लोगो का टेक्स्ट रख लें। इसी तरह लोगो को अगर आपने यहाँ से चूज़ करना है तो पिक का लोगो के ऊपर क्लिक करें, जो भी लोगो आप लोग लगाना चाहते हैं आप बेसिकली लगा सकते हैं। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट होगा ये देखें, यहाँ पे इसको आप प्रीव्यू कर लें। ठीक है, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि इस तरीके से आ रहा है। अब हेलो, अगर हेलो की जगह पे यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उसका कलर भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे सब टाइटल के टेक्स्ट की बात करूँ तो ये देखें नीचे सब टाइटल लिखा हुआ है। उसके बाद उसका जो है वो बैकग्राउंड का कलर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो बेसिकली डिवाइडर का कलर है, वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद वुड यू लाइक टू शो टाइमर, ये देखें यहाँ पे ये बेसिकली टाइमर चल रहा है। ठीक है, तो अगर तो आप शो करवाना चाहते हैं तो उसको यस कर दें, अगर नो करना चाहते हैं तो नो कर दें। इसके अलावा अगर कोई आप और कस्टम चीज़ यहाँ पे जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो कोड आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो है वो एस्टिमेट टाइम फॉर लॉन्चिंग, अगर इसकी जगह पे कोई और टेक्स्ट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्दर चीज़ें हैं, कलर से रिलेटेड है। टाइमर का जो टाइटल कलर है वो क्या होना चाहिए। वुड यू लाइक टू शो सब्सक्रिप्शन फॉर्म। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो है वो अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन फॉर्म जो है वो शो करवाना चाहते हैं, ये देखें ये वाला। ठीक है, तो अगर तो आप करवाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करवाना चाहते तो इसको नो कर दें आप। उसके अलावा शो नेम फील्ड, देखें यहाँ पे नेम फील्ड अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसको दिखा दें, अदरवाइज उसको रहने दें। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन का जो टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सब्सक्राइब जो करे उसको जो है वो क्या मैसेज आए। ठीक है, इनवैलिड मैसेज अगर आए तो वो क्या चीज़ हो, बैकग्राउंड कलर क्या हो।
तो ये बेसिकली जो है वो सिंपल जो है वो चीज़ें हैं। उसके बाद अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप करना चाहते हैं, मतलब सोशल मीडिया की अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म्स की, लाइक फेसबुक की, ट्विटर की, लिंक्डइन की, तो आप बेसिकली यहाँ पे फॉलो अस ऑन फेसबुक का, यहाँ पे जो भी जिस पेज के ऊपर करवाना चाह रहे हैं उसको लाइक वगैरह, ट्विटर के ऊपर फॉलो करवाना चाह रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उनके जो है वो बेसिकली आप लोग लिंक जो है वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आपके लिंक्स है आप पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर कोई आप कस्टम CSS की कोडिंग करना आप लोगों को आता है और CSS का पता है और आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से बेसिकली आप लोग जो है वो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव सेटिंग करूँगा। जैसे मैंने सेव सेटिंग की है तो यहाँ पे बेसिकली ये उन्होंने आपको जो है वो एक प्लेटफॉर्म बता दिया, एक प्रीव्यू दिखा दिया। और अब जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और आके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या जो मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये देखें, ये अवेलेबल है और ये नीचे जो है फॉलो अस ऑन आ गया है फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो हमारी वीडियो है ये पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और इसको हमारे जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब भी करने, और सब्सक्राइब के बटन के बिल्कुल साथ बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।